गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल वाधव आज आप लोग का ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। टुडे वी टॉक अबाउट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, उस फार्मूला को जानना होगा। उसके बाद हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टैन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कुछ बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूला को जान लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला आपको जानना है, वो जानना है कि साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स। साइन इन्वर्स एक्स का कितना होता है, तो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा कोई कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए कितना होगा, तो क्या बताइएगा, 1/√1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा आपको जानना है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका जानना है, कॉस इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का। तो कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो सी लेटर है, पहला लेटर अगर सी लेटर है तो माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन इन्वर्स एक्स का अगर आपको याद हो जाएगा तो कॉस इन्वर्स एक्स का उसी प्रकार से याद हो जाएगा। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, और माइनस किस में होता है, तो सी लेटर मतलब कॉस में, सी लेटर कॉसेक में, सी लेटर कॉट में। तो कॉस में, कॉसेक में और कॉट में सब में माइनस होता है, तो ये दोनों आपको याद हो जाएगा। तीसरा आपको जानना है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका जानना है, टैन इन्वर्स एक्स का। टैन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो टैन इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से आपको जानना है चौथा कि डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका जानना है, कॉट इन्वर्स एक्स का। कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए, तो पहला लेटर सी है, तो सी है तो माइनस साइन होगा, तो कितना हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पाँचवा जो जानना है, पाँचवा जानना है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका जानना है, सेक इन्वर्स एक्स का, सेक इन्वर्स एक्स का। सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेक इन्वर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod x बाई √x एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितना होता है, 1/mod x √x एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। छठा जो आपको जानना है वो जानना है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। सेक के बाद आपको जानना है कॉसेक इन्वर्स एक्स का। तो कॉसेक का पहला लेटर देखिए सी लेटर है, तो सी लेटर है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1/mod x √x एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से ये 6 फार्मूला का यूज करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए इसको याद कैसे करिएगा, सबके फार्मूला के नीचे में देखिए 1 - एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 - एक्स स्क्वायर। तो अगर साइन आपको याद हो जाएगा तो कॉस तो आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इन्वर्स का क्या होगा, अगर इसमें से माइनस हटा दीजिए तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का दोनों का फार्मूला सेम है, बस एक प्लस और माइनस का अंतर है। तो माइनस किस में होता है, तो सी लेटर देखिए कॉस में माइनस, सी लेटर देखिए कॉट में माइनस, कॉसेक में देखिए माइनस। तो जिस भी लेटर में सी लेटर है उस सब में माइनस फार्मूला लगा हुआ है। जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, और टैन का जो होता है वही कॉट का होता है, और जो सेक का होता है वही कॉसेक का होता है। एक बार से 2 बार आप अपने कॉपी में लिखिएगा, आसानी से ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। नहीं तो मेरे साथ एक बार बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा। साइन इन्वर्स एक्स का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉसेक का क्या, कॉस का क्या होगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इन्वर्स एक्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स एक्स का क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन है जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में। टैन इन्वर्स √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस इन्वर्स कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक इंटू टैन इन्वर्स x का क्या होगा, और लास्ट है साइन इंटू टैन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ये सारा क्वेश्चन क्या है आपका, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, और इसमें सारे को क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, जो दिया हुआ है उसको y मान लेंगे। लेट y बराबर क्या मानेंगे, लेट y बराबर साइन इन्वर्स 2x है। अच्छा,
तो हम लोग तो जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है, x की जगह 2x दे दिया है। क्या कर दिया है, x की जगह 2x, तो 2x का तो नहीं हम लोग जानते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि पुटिंग 2x इक्वल टू t, 2x से जब हम लोग t पुट कर देंगे वी गेट। तो देखिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स t एंड t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू है आपका 2x। तो y को t के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी और साइन इनवर्स t का, तो साइन इनवर्स t का भी आपको पता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अगर x का, तो t का है तो t का क्या हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर। 1 t का x वहाँ पे x था, यहाँ पे क्या है t, तो 1/1 माइनस √1 माइनस टी स्क्वायर। और t को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो t को जब x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो यहाँ पे dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था dy बाई डी एक्स, x के रिस्पेक्ट में निकालना था, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखिएगा, dy बाई डी टी इंटू dt बाई डी एक्स इंटू dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/dy बाई डी टी आपका आया 1/1 माइनस √1 माइनस टी स्क्वायर, और इंटू dt बाई डी एक्स आया आपका 2, तो 2 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। और t बराबर क्या है, t बराबर है आपका यहाँ पे 2x, और t के जगह पे आप यहाँ पे 2x डालिएगा तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 4x स्क्वायर, तो कितना आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन बन जाएगा। अब पहला के अलावा, पहला जब बन गया तो क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से हम लोग दूसरा को भी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या है, इसमें आपको क्या करना है, tan इनवर्स √x का करना है। किसका करना है, tan इनवर्स √x का, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेंगे कि लेट y बराबर, बी में क्या है कि लेट y बराबर आपको करना है tan इनवर्स √x का। किसका करना है, tan इनवर्स √x का करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का जानते हैं, लेकिन आप √x का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा, पुटिंग √x इक्वल टू t, जहाँ √x है वहाँ पे आप t पुट कर दीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या बिकम्स हो जाएगा, y इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स t एंड t बराबर क्या है, t बराबर है आपका √x, ठीक है। तो y को t के रिस्पेक्ट में करिए तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी, और tan इनवर्स t का आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, कितना होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, एंड t का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई डी एक्स, किसका करना है √x का, तो √x का आप जानते हैं √x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2√x, कितना हो जाएगा 1/2√x। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स निकालना था। तो dy बाई डी एक्स बराबर आप लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और दोनों को आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, तो ये वो हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और इंटू 1/2√x, ठीक है। तो ये तो x में है, लेकिन ये x में नहीं है, यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, और t बराबर कितना है √x, तो t बराबर है √x और टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2√x। इसको पहले लिख लेते हैं, अब ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर, और t बराबर है √x, तो टी स्क्वायर बराबर √x का स्क्वायर, तो √x को √x से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी हम ऐसे बना लेंगे। सी में देखिए क्या है, cos इनवर्स cot x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स cot x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सी देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा। सी क्वेश्चन नंबर सी में है, जो मान लीजिए पहले क्या मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स cot x, cos इनवर्स cot x है, ठीक है। तो इसमें आप पुट कर दीजिए, cos इनवर्स x का तो आप जानते हैं, लेकिन cos इनवर्स cot x का तो आप नहीं जानते हैं, तो इसको बोलिए आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या यहाँ पे पुट करिएगा कि पुटिंग cot x इक्वल टू t, वी गेट या वी हैव। तो देखिए तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू मिलेगा cos इनवर्स t एंड t इक्वल टू आप क्या माने हैं cot x माने हैं, ठीक है।
टी इक्वल टू आप क्या माने हैं, कॉट एक्स माने हैं। तो देखिए y को करिएगा टी के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स टी है। तो कॉस का जानते हैं कि माइनस सी लेटर है तो माइनस हो जाएगा, -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का जगह कितना है टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमा टी को क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करना है। तो टी को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या है, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। क्या लेटर है, सी लेटर, सी मतलब माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। कॉट एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब चलिए, तो आपको निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। बार बार नहीं लिखते हैं, आप लोग तो समझ गए हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स होता है। तो चलिए, तो -1 अब बटे रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए गौर से, माइनस से माइनस खत्म, मतलब इसमें इस क्वेश्चन में से माइनस साइन गायब हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब बटे नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में है 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। और टी बराबर क्या है, टी बराबर है यहाँ है कॉट एक्स, तो यहाँ रखिएगा टी के जगह कॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स मतलब कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, टैन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्व कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स अब बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है आपका, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो अगर इसको आप क्या करिएगा, नहीं ये फार्मूला पे नहीं बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर सी को बनाइएगा। सी के बाद क्या है आपका डी में क्या है आपका क्वेश्चन में, सेक इंटू टैन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक इंटू टैन इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर डी, सेक इंटू क्या है, टैन इनवर्स एक्स, डी में क्या है आपका y इक्वल टू, आप मान लीजिए लेट y बराबर सेक इंटू टैन इनवर्स एक्स, और इसमें आप क्या करिए, यहाँ पे आप पुट करिए कि पुटिंग टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। इसमें क्या करना है, टैन इनवर्स एक्स के जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा सेक टी एंड टी बराबर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स। तो y को t के रिस्पेक्ट में करिएगा, तो y को जब t के रिस्पेक्ट में करिएगा तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, सेक टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक इंटू टैन, तो ये हो जाएगा सेक टी इंटू टैन टी एंड टी को करना है टैन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब टी को करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स। और टैन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जान गए। अब चलिए, तो आपको निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू सेक टी इंटू टैन टी, सेक टी और इंटू टैन टी। अच्छा, और टी बराबर क्या है, टैन इनवर्स एक्स। यहाँ से गौर से देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, टैन इनवर्स एक्स बराबर है आपका टी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा टैन टी, x बराबर क्या हो जाएगा आपका टैन टी। तो देखिए, तो टैन टी के जगह पे आप यहाँ पे टैन टी के जगह आप यहाँ x लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इक्वल टू, अच्छा सेक टी बराबर क्या हो सकता है, अच्छा एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप एक फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर आप रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेक टी है, तो सेक टी बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर टी लिख सकते हैं सेक टी के जगह पे यहाँ पे। तो सेक टी के जगह आप लिख दीजिए रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर टी और इंटू
क्या था tan t, और tan t बराबर कितना है x, तो tan t बराबर x अब बटे 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर टी और tan t बराबर x, तो tan स्क्वायर टी बराबर x, यहाँ tan स्क्वायर टी की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स बटे में 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखिए ऊपर में है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 हाफ, तो इससे जब इसको हम काट देंगे तो नीचे रूट बचल रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। ऊपर में रूट है नीचे में रूट, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि रूट 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे दोनों को भाग कर देंगे तो ऊपर तक कट जाएगा, नीचे इतना बच जाएगा। कैसे, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी का आंसर क्या होगा x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी के बाद किसको देखना है हमको, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है इस ई को देखना है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला सब है, उस फार्मूला का आसानी से यूज करके हम लोग आसानी से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इंटू टैन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, साइन इंटू टैन इनवर्स एक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए, मान लीजिए कि लेट y बराबर साइन इंटू टैन इनवर्स एक्स, इसमें पुट कर दीजिए। बोलिए आपका इक्वेशन 1 है और यहाँ पे पुटिंग लिख दीजिए कि पुटिंग टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। टैन इनवर्स एक्स के जगह पे आप क्या पुट कर दीजिए, टी पुट कर दीजिए। अब देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा साइन इंटू साइन टी, y बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन टी, एंड t बराबर क्या है टैन इनवर्स एक्स, t बराबर आपका है टैन इनवर्स एक्स। तो y को करना है t के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, और साइन t का कितना हो जाता है कॉस t, कॉमा और t को करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई डी एक्स और टैन इनवर्स x का कितना होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आपको निकालना क्या था, आपको तो निकालना था dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, दोनों वैल्यू पता है, इसको डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा कॉस टी इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू कॉस टी। अच्छा यहाँ से देखिए तो टैन इनवर्स टी बराबर है आपका, क्वेश्चन में क्या माने हैं यहाँ पे कि टैन इनवर्स एक्स बराबर है आपका टी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा टैन टी, एक्स बराबर हो जाएगा आपका टैन टी। ठीक है, कॉस टी, तो टी बराबर टैन इनवर्स एक्स, अच्छा टी का आपका किया है तो टी का टैन इनवर्स एक्स बराबर आपका आ गया 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस टी का आप करेंगे, कॉस टी का वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, अब देखिए कॉस टी का वैल्यू आपको चाहिए, तो टैन टी बराबर है आपका x। तो ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि ABC अगर कोई ट्रिंगल है तो टैन टी अगर x है, मतलब टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर तो का रूट अंडर हो जाएगा। अच्छा अब कॉस टी इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, तो कॉस टी क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस टी के जगह पे आप डाल दीजिए 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें पावर 1/2 है, इसमें पावर 1 कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यहाँ पावर बेस तो दोनों का सेम है, बेस दोनों में सेम है, यहाँ रूट है यहाँ विदाउट रूट है, तो विदाउट रूट है मतलब 1 है, ये रूट अगर इसको गायब करेंगे तो पावर 1/2, तो गुना में है तो पावर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 1 प्लस 1/2, तो 2 एकम 2 प्लस 1 3/2, तो कितना हो जाएगा पावर में 3/2, फाइनल आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का NCERT से RS अग्रवाल से केसी सिन्हा से जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है निकालिए, उसको बनाना शुरू करिए। ठीक है, और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।